प्यारे विद्यार्थियों, तो हो जाइए तैयार सीखने के लिए क्लास 10 गोधुली भाग 2 से। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक हैं रामविलास शर्मा। इस पाठ के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं लेकर मैं उपस्थित हूं। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो जानते हैं, सीखते हैं परंपरा का मूल्यांकन पाठ के एमसीक्यू प्रश्न। स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? तो अभी मैंने तुरंत हाल में कहा है, ये याद रखेंगे क्योंकि लेखक और विधा ये जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? तो पहला का क्या हो जाएगा उत्तर? ए, रामविलास शर्मा। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे देख सकते हैं, परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये एक निबंध है। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912, 1911, 1910 और 1913। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1910। 1910 में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, रामविलास शर्मा। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, रामविलास शर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। चौथा का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन सही होगा। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? पांचवा प्रश्न, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज। पांचवा प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, निराला की साहित्य साधना। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। छठा प्रश्न देखिए स्क्रीन पे कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था या पाखंडवादी व्यवस्था। छठा का उत्तर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सातवां का सही उत्तर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। जो पाठ अभी पढ़ रहे हैं उसी का एमसीक्यू है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद, ये प्रश्न जरूर पूछता है परीक्षा में। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जारशाही रूस के सोवियत समाज में किस पर ध्यान दिया गया? जारशाही, याद रखिएगा। आठवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। केवल कला पर, आर्थिक प्रगति पर, साहित्य और कला समेत पूरे समाज पर। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख सकते हैं, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 या 5? यहाँ पे 9वां प्रश्न जो है उसका सही उत्तर होगा 3 खंडों में। निराला का साहित्य साधना 3 खंडों में रचित है। 10वां प्रश्न, कोणार्क नाटक किसने लिखा? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 10वां, कोणार्क नाटक किसने लिखा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 10वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, जगदीश चंद्र माथुर। क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि देखिए, लैटिन कवि कौन है? तो दांते। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
12वां प्रश्न स्क्रीन पे है। अगय ने किस पत्रिका का संपादन किया? अगय जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। तार सप्तक, प्रतीक, हंस, दिनकर। तो इनका प्रतीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न सभ्य समाज या विकास के लिए क्या आवश्यक है? और शिक्षा, श्रम और प्रगति, परंपरा का ज्ञान, विवाद और अलगाव। तो देख सकते हैं 13 का जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा बी, श्रम और प्रगतिशील परंपरा का ज्ञान। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। यूरोपीय लोग किस देश के संस्कृति को नापसंद करते हैं? यूरोपीय लोग किस देश के संस्कृति को नापसंद करते हैं? 14वां प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसका 4 ऑप्शन, भारत की, अपनी खुद की, प्राचीन एशिया की, अमेरिकी। तो यहाँ 14वां प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, प्राचीन एशिया की। यूरोपीय लोग किस देश के संस्कृति को नापसंद करते हैं? प्राचीन एशिया की। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। किस काल के लोग अपने को श्रेष्ठ मानते थे? प्राचीन काल, आधुनिक काल, सामंती काल, इनमें से कोई नहीं। 15वां प्रश्न का सही उत्तर होगा सामंती काल के लोग अपने को श्रेष्ठ मानते थे। 16वां प्रश्न। साहित्य के विकास में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? साहित्य के विकास में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? प्रगतिशील आलोचना की। पहला ऑप्शन ही इसका सही होगा। 17वां प्रश्न। रामविलास शर्मा ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? एमए की पढ़ाई, मास्टर ऑफ आर्ट्स, रामविलास शर्मा ने किस विश्वविद्यालय से किया? 17वां प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन ही होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय। 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक कौन हैं? 18वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। 19वां प्रश्न। कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने साहित्य और संस्कृति को पुनर्जीवित किया? रूस, अमेरिका, चीन, जापान। 19वां प्रश्न क्या हो जाएगा? रूस। 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न। शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर कौन थे? 20वां प्रश्न। अंग्रेजी के महान नाटककार, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, रूसी दार्शनिक या जर्मन इतिहासकार? कौन सा उत्तर हो जाएगा? अंग्रेजी के महान नाटककार, कवि। पहला ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न। 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? 21वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्ग संघर्ष और सामाजिक जीवन से। 20वां प्रश्न। अमरूद का पेड़, अमरूद का पेड़ किसकी रचना है? अमरकांत, रामविलास शर्मा, विनोद कुमार शुक्ल या यतीन्द्र मिश्र? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा, बी ऑप्शन। 23वां प्रश्न देख सकते हैं। रामविलास शर्मा जी का निधन, जन्म और निधन से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए 23वां प्रश्न क्या हो जाएगा? 2000, 2001, 2002, 2003। 23वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2000। पहला ऑप्शन सही है। 24वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है? 24वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साहित्य प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए। पहला ऑप्शन सही होगा। 25वां प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पे कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस पर निर्भर है? भारत के राष्ट्रीय क्षमता, भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास। 25वां प्रश्न। प्राचीन और आधुनिक परंपराओं के सही मूल्यांकन पर केवल विदेशी मदद पर? केवल वाला उत्तर तो कभी नहीं सही होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उद्योगों पर, सेना पर,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन और आधुनिक परंपराओं के सही मूल्यांकन पर। ए ऑप्शन सही होगा। 26वां प्रश्न, रामायण और महाभारत क्या हैं? रामायण और महाभारत क्या हैं? बार बार पूछा जा रहा है ये प्रश्न, जरूर पढ़कर जाएं। प्राचीन महाकाव्य पहला ऑप्शन ही सही होगा। ये क्या है? रामायण और महाभारत ये एक महाकाव्य हैं। परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे अधिक बाधक है? जड़ता और रूढ़िवादिता के लिए, प्रगति के लिए, समाज सुधार के लिए, विज्ञान के लिए। तो पहला उत्तर सही होगा, जड़ता और रूढ़िवादिता के लिए। 28वां प्रश्न, साहित्य मनुष्य के किस भाव को व्यक्त करता है? साहित्य मनुष्य के किस भाव को व्यक्त करता है? 28वां प्रश्न, आंतरिक और सुंदर भावों को, केवल क्रूरता को, घृणा को, अज्ञानता को। तो क्या हो जाएगा? आंतरिक और सुंदर भावों का। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 29वां प्रश्न देखिए स्क्रीन पे, नकल और मौलिकता में क्या अंतर है? नकल और मौलिकता में क्या अंतर है? मौलिकता अपनी परंपरा से आती है, नकल ऊपर होती है। गुड, पहला ही उत्तर इसका सही हो जाएगा। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या संदेश देना है? परंपरा का जो मूल्यांकन है वो क्या संदेश देता है? परंपराओं का विवेकपूर्ण मूल्यांकन करना, परंपराओं को पूरी तरह भूल जाना, केवल पश्चिमी देशों की नकल करना, अतीत से नफरत करना। नहीं, ये भी नहीं, परंपराओं की पूरी तरह भूल जाना ये भी नहीं। इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, पाठ का मुख्य उद्देश्य परंपराओं का विवेकपूर्ण मूल्यांकन करना, अपने विवेक से मूल्यांकन करना। यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।